दोस्तों अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं और किसी बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं या रोज़गार करने के बारे में सोच रहे हैं, दोस्तों आपको बाहर जाने से अच्छा है आप अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में ये बिज़नेस जो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसमें से कोई भी बिज़नेस करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों इस बिज़नेस में आपको बहुत ही कम लागत लगने वाली है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कम पैसे में ही आप अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिज़नेस से आपको समझ लीजिए कि महीने का लाखों रुपए की कमाई हो सकती है। बस इसमें आपको अच्छे तरीके से काम करना है, मन लगा के काम करना है और पूरा धैर्य से काम करना है, क्योंकि किसी बिज़नेस को करने में आपको समय देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। बिना समय दिए आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई बिज़नेस अगर चलता है तो उसमें टाइम लगता है, समय लगता है। दोस्तों अगर आप समय दे सकते हैं तभी बिज़नेस करिए, वरना आप कहीं नौकरी के लिए बाहर जा सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 10 ऐसे बेहतरीन बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ जिसको करके आप महीने का 1 लाख से 2 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बिज़नेस आइडिया कौन से हैं। भविष्य के टॉप 10 बिजनेस में दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया उन सभी नवयुवक साथियों के लिए है जो नए जमाने के साथ नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जिन बिजनेस की डिमांड वर्तमान में तो है ही, भविष्य में और अधिक होने वाली है। दोस्तों नए और यूनिक बिजनेस को शुरू करने में जितनी ज़्यादा चुनौती होती है उतना ही अधिक प्रॉफिट के चांसेस भी होते हैं, जबकि पुराने ट्रेडिशनल बिजनेस में जैसे किराना दुकान, फैंसी स्टोर को कोई भी शुरू कर सकता है। इसमें आमदनी तो किया जा सकता है लेकिन बहुत अधिक कमाई और बड़ा ब्रांड नहीं बना जा सकता। यदि आप कुछ ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जो भविष्य का बिजनेस हो, जिसमें मोटी कमाई किया जा सके और बड़ा ब्रांड बना जा सके, तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भविष्य में किए जाने वाले 10 बेस्ट बिजनेस की जानकारी देंगे, जिसे आप अपने एरिया में शुरू करके बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, आइए देखते हैं। पहला बिजनेस है ई कॉमर्स बिजनेस या ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। दोस्तों भारत ई कॉमर्स के नज़रिए से एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जिससे नवयुवक साथियों को बहुत से लाभदायक बिजनेस के द्वार खोल दिए हैं। चाहे आपकी रुचि सर्विस में हो, सेलिंग में हो या जहां भी हो, ई कॉमर्स के सेक्टर में बिजनेस शुरू करने के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता। यदि आपके पास ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कोई यूनिक आइडिया है तो बिजनेस शुरू कीजिए और इससे अधिक आमदनी कीजिए। ई कॉमर्स में बिजनेस शुरू करने के लिए ज़्यादा निवेश की आवश्यकता नहीं होती, मार्केटिंग का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। दूसरा है नॉन वन बैग का बिजनेस। दोस्तों भारत में 1 जुलाई से सिंगल उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक बैन हो चुके हैं, अर्थात प्लास्टिक बैग के बैन होने से अन्य चीजों से बनने वाले कैरी बैग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब भारत में प्लास्टिक बैग शायद ही वापस आ पाएंगे। अब प्लास्टिक बैग के बंद होने के चलते जूट, कपड़े और पेपर से बने कैरी बैग की डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे में यदि आप इस अवसर को समझते हुए नॉन वन बैग का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका सफल होना तय है। इस बिजनेस को आप शुरू करके बहुत अधिक आमदनी ले सकते हैं। नॉन ओन बैग बनाने के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 3 प्रकार के मशीनों की जरूरत होगी, जिसमें पहला फैब्रिक कटिंग मशीन, दूसरा सीलिंग मशीन और तीसरा हाइड्रोलिक पंचिंग मशीन है। यदि आप इस बिजनेस को अपने एरिया में सबसे पहले शुरू करते हैं तो आप लाखों की कमाई जरूर करेंगे। तीसरा है 3D स्टैच्यू का बिजनेस। दोस्तों इस आधुनिक युग में लोगों ने अपने परिवार की 3D स्टैच्यू बनाना शुरू कर दिए हैं। लोग अपने परिवार की 3D स्टैच्यू बनाकर अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखते हैं। ऐसे में ड्राइंग रूम बहुत ही सुंदर लगने लगता है, क्योंकि इसमें पूरे परिवार की छोटी छोटी मूर्तियों को एक साथ सजा के रख दिया जाता है। एक पूरे परिवार का 3D स्टैच्यू साथ होने का एहसास दिलाता है, जिसके चलते लोग वर्तमान में एक दूसरे को 3D मूर्तियां गिफ्ट देना काफी पसंद कर रहे हैं। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं कि आपके बच्चे की 3D स्टैच्यू उसके पसंदीदा कार्टून के साथ रखा गया है। अभी वर्तमान में 3D स्टैच्यू बनाने की मशीन की डिमांड काफी अधिक बढ़ रही है। मार्केट में इसकी कीमत 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक है। आप इस मशीन को खरीद कर अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कनेक्ट करके लोगों को 3D मूर्तियां बना के दे सकते हैं। आप इस बिजनेस को घर बैठे कर सकते हैं। बिजनेस को फेसबुक, इंस्टा में प्रमोट करके ऑर्डर ले सकते हैं और इनसे अच्छी कमाई कर सकते हैं। चौथा है कंटेंट मार्केटिंग।
कंटेंट मार्केटिंग नवयुवक साथियों के लिए भविष्य का एक बेहतर बिजनेस आइडिया हो सकता है। कंटेंट मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों में युवा उद्यमों और स्टार्टअप के लिए एक लोकप्रिय बिजनेस मॉडल बन चुका है। कंटेंट मार्केटिंग के जरिए ग्राहक को आकर्षित किया जाता है, उसे लंबे समय तक रोक के रखा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए कंटेंट मार्केटिंग का उपयोग किया जाता है। वर्तमान में व्यापारी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कंटेंट मार्केटिंग का सहारा लेते हैं। अभी कंटेंट मार्केटिंग के फील्ड में बहुत अधिक स्कोप है। आप इस नए जमाने के बेस्ट व्यापार को शुरू करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं। पांचवा बिजनेस है जंक रिमूवल बिजनेस। जंक रिमूवल बिजनेस नए जमाने का एक शानदार बिजनेस है जो एक सर्विस सेक्टर का बिजनेस आइडिया है। वर्तमान में लोगों के पास समय नहीं है कि वे अपने घर की साफ सफाई करा सके, घर में उपस्थित कबाड़ को हटा सके। जंक रिमूवल बिजनेस का मतलब लोगों के घर जाकर उनके घर में उपस्थित कचरा, मलबा और कबाड़ को हटाना है। पहले लोग स्वयं दिवाली में अपने घर का कचरा और मलबा हटवाते थे, लेकिन वर्तमान में यह काम साल भर में 4 से 5 बार किया जाता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अपने नाम से एक एजेंसी रजिस्टर कर ले, कर्मचारी रख ले, उन्हें एक यूनिफॉर्म दे दे। कंपनी शुरू होने के बाद लोगों को जानकारी दे कि आप उनके घर का कचड़े, कबाड़ की सफाई कर सकते हैं, जो घर में काम करने वाले लोग नहीं करेंगे। शुरुआत में आपको 1-2 काम मिलेगा, फिर माउथ मार्केटिंग के जरिए, अन्य सोशल मार्केटिंग के जरिए मार्केटिंग करने पर आपका काम बढ़ते जाएगा। काम के जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, इसमें काफ़ी चांसेस हैं आप लाखों की कमाई कर सकते हैं और आप कुछ ही दिन में ब्रांड भी बन सकते हैं। छठवा है सोलर पावर का बिजनेस। दोस्तों, आने वाले भविष्य में हमारी वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में अपनाए जाने वाले सोलर ऊर्जा की निर्भरता काफी तेजी से बढ़ने वाली है। भारत में 2022 के अंत तक 20,000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट तक सौर ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन से 40% बिजली पैदा करने का टारगेट रखा है। भारत मेक इन इंडिया योजना के तहत सोलर पावर को बढ़ावा दे रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं भविष्य में सोलर पावर बिजनेस की अपार संभावनाएं और अवसर लेकर आ रहा है। यदि आप इस बिजनेस को अभी से शुरू करते हैं तो आने वाले समय में आप इनसे काफी अच्छी आमदनी ले सकते हैं। पेपर कप का व्यापार। दोस्तों, हमारे देश में पॉलीथीन, पन्नी, डिस्पोजल पर बैन लग चुका है, जिसके चलते अचानक पेपर कप का डिमांड बहुत अधिक बढ़ गया है। ऐसे में यदि आप पेपर कप का व्यापार अभी शुरू करते हैं तो भविष्य में बहुत अधिक लाभ कमा सकते हैं। पेपर कप एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनका उपयोग होटल, रेस्टोरेंट, ठेला, ढाबा, छोटे बड़े फंक्शन में जोर शोर से किया जाता है। पेपर कप पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, अतः यह डिस्पोजल को परमानेंट रिप्लेस कर सकता है। ऐसे में यदि आप इस व्यापार को शुरू करते हैं और अपने आसपास के एरिया में पेपर कप की सप्लाई करते हैं तो आप बहुत अधिक आमदनी ले सकते हैं। वैसे तो पेपर कप का बिजनेस थोड़ा सा कॉस्टली है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। पेपर कप बिजनेस की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल कंप्यूटर विद्या में विजिट कर सकते हैं। हमने इस चैनल में पेपर कप बनाने की बिजनेस की जानकारी के साथ साथ पेपर कप बनाने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया है। 8वां बिजनेस है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों, ऑनलाइन कंटेंट और वेबसाइट की संख्या बढ़ने से एसईओ परामर्श का काम एक नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए अच्छा ऑप्शन है। यदि एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग का आपको ज्ञान है तो इसे ऑनलाइन व्यापार में बदलकर अच्छी आमदनी ले सकते हैं। धीरे धीरे वर्तमान में चल रहे सभी व्यापार ऑनलाइन व्यापार में बदल रहे हैं, जिनके चलते ऑनलाइन मार्केट में भीड़ होने लगी है। ऐसे में जिस व्यापारी का वेबसाइट या मोबाइल ऐप एसईओ फ्रेंडली होगा उसी का व्यापार आगे बढ़ेगा, जिसके चलते सभी व्यापारी अपने वेबसाइट और प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एसईओ एक्सपर्ट को हायर करते हैं। ऐसे में यदि आप एक एसईओ परामर्श करने का ऑनलाइन वेबसाइट या शॉप खोलते हैं तो आपका सक्सेस होने की काफी अधिक चांसेस है। इस बिजनेस से आप इंडिया को ही नहीं अन्य देश को भी टारगेट कर सकते हैं। 9वां बिजनेस है रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों, जैसे जैसे भारत में बेरोजगारी दर बढ़ रही है वैसे वैसे बेरोजगारों से जुड़े हुए बिजनेस करना बहुत ही प्रॉफिटेबल बन चुका है। ऐसे में एक अच्छे जॉब कंसल्टेंसी की डिमांड हमेशा बनी रहती है। भविष्य में बेरोजगारी दर और भी बढ़ सकती है, जिसके चलते जॉब कंसल्टेंसी की भूमिका और अधिक बढ़ जाएगा। किसी भी बिजनेस के लिए एम्प्लॉय की भर्ती एक विशेष कार्य होता है। आजकल इस कार्य को करने के लिए छोटी बड़ी कंपनियां भर्ती एजेंसियों के माध्यम से काम करवाती
होती है। आज भी देश के कई शहरों में भर्ती एजेंसियों की डिमांड बनी हुई है। यदि आप एक अच्छे प्रतिभाशाली स्टूडेंट या फ्रेशर रखेंगे तो आप इस व्यापार से लाखों की कमाई कर सकते हैं। 10वां है सोशल मीडिया मार्केटिंग। दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश की आधी से अधिक जनसंख्या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और प्रतिदिन 1 से 2 घंटा सोशल मीडिया में समय व्यतीत करते हैं। अतः आज के समय में सोशल मीडिया प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ग्राहक को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बढ़ाने के लिए यह एक प्रभावी तरीका बन चुका है। यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग करना अच्छे से जानते हैं, सोशल मीडिया में रहना आपका शौक है, तो यह एक बेहतरीन स्टार्टअप का ऑप्शन बन सकता है। सोशल मीडिया में कई सारे फायदे हैं, जैसे सोशल मीडिया तेजी से बढ़ रहा है, इसमें निवेश की जरूरत नहीं है। ग्रुप या पेज बनाकर आप काम शुरू कर सकते हैं। सोशल मीडिया का मार्केटिंग बहुत प्रभावी है। सोशल मीडिया किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए शानदार तरीका है। यदि आप भी सोशल मीडिया के जरिए आप एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं तो एक अच्छा आमदनी ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी जानकारी जरूर मिली होगी। दोस्तों, इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल टेक बिजनेस यूपी 32 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।